रोज की ही तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। राधा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। राधा की शादी राजेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी, वे एक दो बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन राधा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी राधा को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। राधा को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। राधा सोचती है, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन मेरे वश में नहीं है। उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते राधा के घर आ गया। बच्चे को देख राधा ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने राधा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा, तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कल मुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरों के बच्चे से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चों पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है, जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधा से सास की बातें नहीं सुनी गईं, तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को राजेश के आने पर राधा ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ। मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। राधा की बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे ये इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टा सीधा बोल देती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ज़रूर माँ बनोगी। राधा बोली, मेरी एक सहेली थी, वो भी बहुत दिनों से माँ नहीं बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया, तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया, तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसकी तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। राधा की बात सुनकर राजेश भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह से इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर। राधा ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन राजेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं राधा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। राजेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़कते मिजाज को देख राधा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो राधा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब राधा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए? उसे राजेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने राधा की सास को बताया कि पास ही गांव में मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राजेश को बता दी और राधा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राजेश ने राधा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना, ठीक है? मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना डरते डरते राधा कह रही थी, लेकिन राजेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राधा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राजेश सो गया। राधा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। राधा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो। तुम्हें औलाद का सुख ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिन तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। राधा खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से भी हो जाते हैं। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। राजेश ने खुश होते हुए कहा। राधा बेसब्री से माहवारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद राधा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यही रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन पाओगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, राधा ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारी पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने राधा से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, राधा, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन से सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। राधा ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समझ चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने राधा से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, राधा बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद राधा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राजेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा। और हाँ, यदि आपके साथ भी इसी तरह की कोई समस्या चली आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के किसी भी चाल में अंधभक्त की तरह मत फंसिएगा। कुछ भी करने से पहले उसे जांचिएगा, परखिएगा, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिएगा, जिससे आपकी इज्जत बची रहे और आपका आने वाला जीवन सुखमय।
हम आपको मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।